हेलो दोस्तों, वेलकम टू थर्ड रिएक्ट ट्यूटोरियल जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन इन JSX। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कैसे वेरिएबल एंड एक्सप्रेशंस को डायरेक्टली HTML कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। अब हमने पिछले ट्यूटोरियल में समझा था कि JSX को यूज करके हम जावास्क्रिप्ट फाइल में HTML कंपोनेंट्स को डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा HTML कंपोनेंट में भी जावास्क्रिप्ट को यूज किया जा सकता है और इस वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो पब्लिक फोल्डर में index.html एंड style.css फाइल है एंड src फोल्डर में index.js फाइल को क्रिएट कर रखा है। इसके अलावा index.html फाइल में हेडर पार्ट में टाइटल एंड स्टाइल शीट का लिंक है और बॉडी पार्ट में रूट एलिमेंट है। इसके अलावा index.js फाइल का पाथ स्क्रिप्ट टैग में सेट कर रखा है। नेक्स्ट style.css फाइल की बात करें तो इसमें हमने बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को सेट कर रखा है फॉर एक्वा। नेक्स्ट index.js फाइल पे मूव करते हैं। अब अगर जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन एक वैलिड सेट है जो एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न करते हैं और इस सेट में वेरिएबल्स, स्ट्रिंग, लिटरल, ऑपरेटर या फिर एक्सप्रेशंस यूज होते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशंस या वेरिएबल को यूज करने के लिए सबसे पहले बेसिक कोड को राइट कर लेते हैं। सो इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट पैकेज एंड वेरिएबल रिएक्ट डॉम फ्रॉम react-dom/client पैकेज। नेक्स्ट एक ELE एलिमेंट क्रिएट करा है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर पैरेंथेसिस एंड पैरेंथेसिस में CSS लोकेटर यूज करा है, ID इक्वल रूट। नेक्स्ट react-dom.create root पैरेंथेसिस में ELE एलिमेंट, उसके बाद डॉट रेंडर अगेन पैरेंथेसिस एंड पैरेंथेसिस में HTML कंपोनेंट को राइट कर रहे हैं यूजिंग ओपन एंड क्लोज div टैग और इनके अंदर एक हेडिंग टैग है h1 विद वैल्यू टैग गिडियन और एक पैराग्राफ टैग है विद वैल्यू @2023। अब इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। रन करने के लिए सबसे पहले जाएंगे टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पाथ सेट करेंगे, तरीका है cd स्पेस my-app, एंटर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद npm स्पेस स्टार्ट ये कमांड देंगे, एंटर पे क्लिक कर देंगे और हमारा वेब पैक कंपाइल हो जाएगा सक्सेसफुली। अब अगर हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे एक हेडिंग टैग होगा टैग गिडियन और एक पैराग्राफ है @2023। अब यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमें एक्सप्रेशन एंड वेरिएबल को यूज कराना है अपनी वेबसाइट में। तो वापस से अपने कोड में जाएंगे, एक नेम वेरिएबल क्रिएट करा है विद स्ट्रिंग वैल्यू टैग गिडियन, उसके अलावा एक ईयर वेरिएबल क्रिएट करा है विद न्यूमेरिक वैल्यू 2023। नेक्स्ट रिएक्ट डॉम स्टेटमेंट में हेडिंग टैग h1 में यूज करेंगे ओपन एंड क्लोज करली ब्रैकेट्स और वहां पे इस नेम वेरिएबल को प्रोवाइड कर देंगे। सिमिलरली पैराग्राफ टैग में भी @ के बाद ओपन एंड क्लोज करली ब्रैकेट्स को यूज करा है और उसके बीच में हमने डायरेक्टली अपने वेरिएबल ईयर को टाइप कर दिया है। दैट्स इट। सो रिएक्ट के केस में अगर आपको HTML कंपोनेंट में वेरिएबल या एक्सप्रेशन को यूज कराना है तो आप ओपन एंड क्लोज करली ब्रैकेट्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो हमारा वेब सर्वर ऑलरेडी चालू है, तो ऑल वी हैव टू डू इज सेव कराना है और इसके बाद अगर हम अपनी वेबसाइट पर जाएंगे तो हमें सिमिलर आउटपुट मिल जाएगा। इसका मतलब हम वेरिएबल को यूज करके भी HTML कंपोनेंट को रेंडर करा सकते हैं और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा अगर हमें जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन को यूज करना हो इंस्टेड ऑफ वेरिएबल तो उस केस में भी हमें ओपन एंड क्लोज करली ब्रैकेट्स को यूज करना होता है। कैसे? वापस फाइल में जाते हैं, उसके बाद जहाँ पे आपका ईयर है वहां पे हम लोग यूज करेंगे न्यू डेट पैरेंथेसिस डॉट गेट फुल ईयर पैरेंथेसिस एंड बेसिकली ये स्टेटमेंट आपका हर साल ईयर को प्रोवाइड करेगा। तो अब आपको ईयर को हार्ड कोड करने की जरूरत नहीं है अगर आप इस स्टेटमेंट को यूज करेंगे। सो इन शॉर्ट, अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है तो आप डायरेक्टली ओपन एंड क्लोज करली ब्रैकेट्स को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई वेरिएबल है तो उन वेरिएबल को भी यूज कर सकते हैं। अब प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। क्योंकि हमारा वेब सर्वर ऑलरेडी रनिंग है तो सिर्फ सेव कराना है हमें। यहाँ पे हमारे पास एक वार्निंग आ रही है, लाइन 7 ईयर इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज। बेसिकली हमने इस ईयर को डिक्लेयर तो कर रखा है बट इसको हम कहीं यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये हमें जस्ट एक वार्निंग दे रहा है। अब अगर हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग टैग में टैग गिडियन आ रहा है एंड पैराग्राफ टैग में @2023।